सोनारी आस्था हाईटेक के रहने वाले कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की शुक्रवार की रात सरायकेला खरसावां जिला के कांदरबेड़ा में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारोबारी रवि अग्रवाल ने पत्नी को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और व्यापारियों में आक्रोश का भाव है। घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोनथालिया सहित कई व्यापारी टीएमएच पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। रवि अग्रवाल का भुइयाडीह में प्लाई की दुकान है। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व रवि अग्रवाल से फोन पर रंगदारी की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत रवि अग्रवाल ने सीताराम डेरा थाना में की थी। आरोप है कि रंगदारी नहीं देने के कारण इस हत्याकांड को अंजाम अपराधियों ने दिया है। इधर घटना को लेकर शहर के नेता व्यवसायियों में रोष है। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आज एक मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें आंदोलन की रणनीति बन सकती है। और बहुत निंदनीय घटना है और इसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने भी इस तरह का कुकृत्य किया है वो किसी भी बिल में दुबके होंगे, उसको निकाल के कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलाई जाएगी। हमने सीनियर एसपी साहब को भी कहा, सिटी एसपी आए हैं और सीताराम डेरा थाना में यदि शिकायत हुई और सीताराम डेरा ने थाना ने यदि संज्ञान नहीं लिया है तो उसके विरुद्ध में भी हमने एसएसपी से कहा है कि आप उचित जांच कीजिए और त्वरित कार्रवाई भी कीजिए। अब वो जांच का विषय है, लेकिन मैं इस जिन भी गुंडों ने ये कुकृत्य किया है, यदि उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो उन लोगों को हम लोग जैसे लोगों से लड़ना चाहिए। तब हम उसको बताएंगे कि क्या मर्द के साथ लड़ने का होता है। अरे माँ बहन बेटी के ऊपर यदि कोई हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि उससे कायर और कमज़ोर कोई नहीं है। जैसा कि अभी सूचना यहाँ आने पे पता चल रहा है कि उनके यहाँ कोई रंगदारी का कॉल भी 1 महीना के पहले आया था, जिसकी सूचना उन्होंने सीताराम डेरा थाना में दी है। कुल मिलाकर के जिस तरह से ये घटना हुई है उसकी पूरा व्यापारी समाज घोर निंदा करता है और ये राज्य की लचर विधि व्यवस्था का परिचायक है। इस तरह की विधि व्यवस्था का खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज जो घटना हुई निश्चित तरह निंदनीय घटना है। जमशेदपुर में बहुत पहले अपराधियों का खौफ हुआ करता था, राज हुआ करता था। मुझे लगता है आज जो घटना है खुलेआम अपराधियों ने प्रशासन को चुनौती देने का काम किया है। आश्चर्य मुझे इस बात का है, जब पूरे शहर में एमसीसी लगाई हुई है, आप रोज रोज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, 144 धारा लगी है, शहर में कहीं आने जाने 4 लोगों पर पाबंदी है, पूरे शहर में हेलमेट चेकिंग के लिए पुलिस के पदाधिकारी मौजूद हैं, उसमें 13 दिन पहले किसी को रंगदारी की धमकी देना और खुलेआम सटाकर गोली मार देना, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं प्रशासन की ये कमी दिखाई दे रही है। और जो हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, प्रशासन शरीफ लोगों पर अपनी कड़ाई दिखाकर अपना बात दिखाना चाहता है। इससे पूरे प्रशासन की कलई खुली है और जो व्यापारी समुदाय है, सामाजिक लोग हैं, खौफजदा हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ संज्ञान में आया कि फरवरी माह में सीताराम डेरा थाना में ये इनसे फिरौती मांगने के संदर्भ में एक सना दर्ज हुआ है। उसकी हम स्वयं जांच करेंगे और कल तक उसमें देखेंगे कि अगर थाना प्रभारी की स्तर से किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर की गई है तो उसमें विधि सम्मत उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़े हैं जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए कारोबारी की पत्नी की हत्या की गई है और शिकायत दर्ज कराया गया था कारोबारी की तरफ से कि रंगदारी जो है वो मांगी गई थी और ये भी पूर्व में जो फोन कर जो रंगदारी मांगी गई थी, जिसके वजह से जो पत्नी है उसकी हत्या कर दी गई। अभी चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक भी बुलाई गई है, बाकी कारोबारियों में भी रोष देखने को मिल रहा है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल अनुष्का, देखिए अपने दर्शकों को पूरा मामला बता दें कि जमशेदपुर में एक वक्त हुआ करता था जब ये रंगदारी को लेकर कई ऐसी हत्याएं हुई थी, लेकिन एक लंबा वक्त बीत गया। लेकिन ये फिर से एक तरह से कहें तो रंगदारी को लेकर एक महिला की हत्या करना, तो कहीं ना कहीं पूरा जो चैम्बर है, चाहे व्यवसायी समाज है, वो बहुत रोष में है। चूँकि इसलिए रोष में है कि 15 दिन पहले जो व्यवसायी की पत्नी की हत्या हुई ज्योति अग्रवाल की, वो उसके पति ने सीताराम डेरा थाना में लिखित शिकायत भी की थी कि इस नंबर से मेरे को 25 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है।
पुलिस के ऊपर इसलिए रोष है कि पुलिस उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की। जिस तरीके से कल देर रात टीएमएच में पूरा अगर जमशेदपुर के व्यवसायी वर्ग बोले, साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, महामंत्री, तमाम क्षेत्र के जो विधायक है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, सभी लोगों ने पहुंचा और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े किया। ये घटना किस तरीके से बताते, कल वो दोनों पर पति पत्नी हाईवे के एक होटल में खाना खाकर पार्टी होते हुए सोनारी वापस घर लौट रहे थे। उसी दरमियान कांदड़बेड़ा चौक के पास में मोटरसाइकिल पे दो अपराधी सवार हुए। चूंकि गाड़ी चला रहे थे उसके हस्बैंड, तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो गाड़ी थोड़ी देर की रुकी। तब तक वो जो है जो अपराधी है दोनों तरफ से फायरिंग की। जब ड्राइवर साइड से भी फायरिंग की और जो बगल में बैठता उसे भी फायरिंग की। ड्राइवर साइड का फायरिंग का जो गन था वो गन चला नहीं, उसमें से गोली निकली नहीं और दूसरी तरफ से गोली निकल गई और सीधे जो ज्योति अग्रवाल के सर में जाकर लगे। आनन फानन में उसके पति ने ही उसे टीएमएच लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल अब पुलिस पर भी खड़ा होता, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर जिस तरीके कल देर रात व्यवसायियों ने सवाल खड़ा किया कि आखिर 15 दिन पहले अगर लिखित शिकायत की गई थी, अगर पुलिस अगर इस पर ध्यान देती तो निश्चित तौर पर आज ये जो हत्या हुई है ये हत्या नहीं हो पाती। तो कल रात में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सीनियर एसपी से बात की और कहा कि जिस तरीके से वो जो थानेदार है उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया और थानेदार को तत्काल सस्पेंड करने की मांग वहां से स्वास्थ्य मंत्री ने की थी। अब देखना है कि पुलिस जो कल रात में जिस तरीके से सिटी एसपी का भी बयान आया कि अगर इस तरीके की लापरवाही होगी तो थाना प्रभारी पे कार्रवाई भी होगी और जो भी इनपुट्स है, चाहे वो अपने इंटेलिजेंस को पुलिस कल देर रात से ही लगा दी, क्योंकि ये सरायकेला जिला पड़ता है और वो सोनारी के रहने वाले हैं। तो दोनों तरफ के जो पुलिस कप्तान हैं वो आपस में कल रात में बात भी किए थे और जिस तरीके से उनका कहना है कि बहुत जल्द हम जो अपराधी है उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अपराधी गिरफ्तार करने से केवल नहीं होता, फिर जो व्यवसाय वर्ग है वो उसमें कहीं ना कहीं एक असंतोष पैदा हो जाएगा, क्योंकि एक वक्त था कि इस तरीके की घटनाएं होती थी तो लेकिन वो लंबा वक्त बीत गया और उसके बाद ये ऑनर किलिंग या फिर बोले रंगदारी के लिए हत्या नहीं होती। लेकिन कल जिस तरीके से साफ रंगदारी के लिए हत्या होना कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लिए, पूरे जमशेदपुर के लिए एक शोक का दिन रहा। जिस तरीके से पूरे व्यवसायी वर्ग ने वहां पहुंचकर विरोध किया और लगातार जिस तरीके से वहां पे नारेबाजी की जा रही थी, रोष था, एक तरह से कहें तो गमगीन माहौल था और उसके परिवार के लोगों ने साफ पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। अगर पुलिस अगर कार्रवाई करती, कहीं जो अपराधी आए थे वो कारोबारी जो है उनको ही मारने आए थे, लेकिन गलती से पत्नी को गोली लगी है। बिल्कुल, देखिए वो जो अपराधी जो आए थे उसके पति को ही गोली मारने थे, क्योंकि दोनों पत्नी को क्या दोनों को ही गोली मारने आए थे, इसलिए कि दोनों तरफ से जो अपराधी थे, मोटरसाइकिल में दो अपराधी थे, दोनों ग्लास के तरफ में दोनों अपराधी खड़े हुए। तो जिस तरह ड्राइवर सीट था उस तरफ से फायरिंग की गई तो गोली फंस गया, उस फायर नहीं हो पाया और दूसरे तरफ का जो अपराधी था उसकी फायरिंग से उसकी पत्नी को डायरेक्ट जाकर सर में गोली लगी और फिर आनन फानन में उसे टीएमएच लाया, जहां डॉक्टरों ने घोषित कर दिया। तो अपराधियों की मंशा दोनों की हत्या की थी, ऐसा नहीं कि खाली कारोबारी की हत्या, क्योंकि दोनों पति पत्नी थे और दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। और सवाल ये होता है कि कांदरबेड़ा हाईवे पड़ता है, NH-33 है, वहां पे उस तरीके का आवाजाही तो गाड़ी का रहता है, लेकिन रात के वक्त था तो वो अंधेरे में कोई देख नहीं पाया। हालांकि जो आसपास के CCTV फुटेज है उसको पुलिस खंगार रही है ताकि जो अपराधी है उसका कुछ ट्रेस आउट मिल पाए और जो पुलिस है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। जी अनुष्का। बिल्कुल प्रभात, बिल्कुल आपने सही कहा और जिस तरीके से पूरे कारोबारियों में भी जो रोष देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आगे चलकर उनके भी जो है सेफ्टी पर ये क्वेश्चन उठता है कि अगर उनके साथ भी इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया जा सकता है रंगदारी के ही मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है। और अगर शिकायत की गई थी 15 दिन पहले तो इस पर जो है बेहद ही ध्यान देकर इस पर कार्रवाई करने की भी जरूरत थी, क्योंकि आजकल जिस तरीके से रंगदारी मांगी जा रही है और इस हत्या जो है होना बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई है, क्योंकि रंगदारी मांगकर हत्या हो रही है, सिर्फ चेतावनी नहीं दी जा रही है बल्कि हत्या कर दी जा रही है। इस वजह से पुलिस प्रशासन को शिकायत जब मिले उस वक्त से ही कार्रवाई करने की जरूरत है और बेहद ही सजगता से जो है इस मामले को देखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।